पता चलता है कि असल में धरातल पर इटावा में शिक्षा की नीति का क्या असर है या फिर उसके पहले से जो नीति थी उसमें कितनी सफलता मिल पाई है, बदलाव किस स्तर पर आया है। कैलाश चंद्र यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 20 साल आपने शिक्षा जगत से जोड़कर अपने आप को रखा, डिफेंस बैकग्राउंड से आप, लेकिन फिर आपने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। पानकुंवर इंटरनेशनल स्कूल को आप संचालित कर रहे, किस तरीके की भूमिका इस इंस्टीट्यूट की है और कितना अलग है बाकी जगहों से? मैं सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार करता हूं और अपनी बात मैं 3 बिंदुओं पर कहूंगा। जी। इटावा में मुझे आए हुए 20 वर्ष हुए हैं, लेकिन यदि मैं अपना अनुभव बताऊं तो इटावा आने से पूर्व उस समय कोई इटावा आना नहीं चाहता था और इटावा आने के बाद कोई इटावा से जाना नहीं चाहता है। निश्चित रूप से यहाँ हर क्षेत्र में इटावा वासियों ने तरक्की की है। मैं शिक्षा जगत से हूँ तो स्कूलों की बात करूँ तो जब मेरा यहाँ आगमन हुआ तो केवल 4 बड़े विद्यालय हुआ करते थे और आज सीबीएसई के ही 32 विद्यालय हैं और यूपी बोर्ड के मुझे लगता है 250 से ज़्यादा अच्छे विद्यालय संचालित हैं। जी। तो जनता जागरूक हुई है, अपने बच्चों को लोग पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को लोग अच्छा बनाना चाहते हैं। इटावा के लिए अक्सर कहा जाता रहा कि यहाँ केवल ठेकेदारी होती है, बट्टे चलते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर के कभी कोई अच्छी बात नहीं रही। लेकिन मैं अपने सभी साथियों का जो मंच पर बैठे हैं जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को चुना, जिन्होंने इटावा में अच्छे अच्छे विद्यालय खोले और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के तहत कार्य कर रहे हैं, कोई भी द्वेष भावना वाली प्रतिद्वंदता नहीं है। प्रत्येक विद्यालय बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। मैं अगर सरकारी योजनाओं की बात करूं, शिक्षा नीति की बात करूं, तो किसी भी योजना या नीति को लागू करने वाले लोग यदि दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, स्वयं में सक्षम हैं, तो वो काम आसानी से हो जाता है। अभी पूर्व के सेशन में मंत्री ने कहा था कि यदि परिवार का मुखिया अच्छा हो, तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे ज़िले के शिक्षा के मुखिया अपना कर्तव्य, अपना दायित्व इस तरह निभा रहे हैं कि सारे स्कूलों को वो अपने से जोड़कर चल रहे हैं और जब असंतोष नहीं होता तो कहीं विद्रोह नहीं होता। ये बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर कैलाश जी, और जो आपने शुरुआत की और उसमें एक लाइन बोली बड़ी अच्छी लगी और उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इटावा की धरती बिहड़ के उस सिनेरियो से, उस दृश्य से। आपने कहा कि लोग पहले यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, अब जाना नहीं चाहते, यानी पहले डाकू जिनको पकड़ कर लाते थे वो तभी जा पाते थे जब उनको छोड़ते थे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव ऐसा आया कि लोग उससे जुड़कर भी, और इटावा में अगर आ गए या इस बेल्ट में आ गए तो वो अब खुद से यहां से जाना नहीं चाहते। ये वाकई परिवर्तन है, बड़ा बदलाव है। तालियां जरूर होनी चाहिए इस बात के लिए भाई। डॉक्टर आनंद, सबसे प्रमुख यहां पर मुद्दा यही होगा कि हर एक जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या रोल है। जैसा कहा यहां पर अधिकारी महोदय ने कि ये परिवर्तन उन्होंने खुद भी महसूस किया है। आप लोग का इंस्टीट्यूट किस तरीके से इसको देख रहा है? कितनी नई चीजें नई शिक्षा नीति के हिसाब से आपके अपने इंस्टीट्यूट में बदल रही हैं या उसका असर आप लोगों पर भी आया है? बच्चों से, अभिभावकों से, उनके भविष्य के लिए, नए कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सभी को नमस्कार करता हूं। जो नई शिक्षा नीति है जी, उसे भी, उस पर अध्ययन चल रहा है, उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो शिक्षा नीति चल रही थी जी, उसमें भी इटावा एजुकेशन के क्षेत्र में प्रदेश में टॉप पर था। यहाँ के छात्र चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, वो एकेडमिक क्षेत्र में भी प्रदेश में टॉप आ चुके हैं। छोटा जनपद है, लेकिन छोटा जनपद होने के बावजूद यहाँ पर प्रतिभाओं का भरमार है। और प्रतिभाओं ही नहीं बल्कि मैं ये भी महसूस कर रहा था, मैं आ रहा था, मैं पहली बार इटावा आया हूँ, तो एक से एक यहाँ पर नामी गिरामी संस्थान है जो है। हाँ, सरकारी तंत्र तो है ही, उसके साथ प्राइवेट संस्थानों का मतलब यहाँ प्रतिभाओं को पूरी तरह से निखार रहे हैं सब मिलकर। यहाँ सारे ब्रांड नेम के स्कूल हैं और सारे स्कूलों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है। और इटावा के लिए ये बड़ी विशेषता है कि यहाँ निगेटिविटी नहीं है। अच्छा। यहाँ चाहे डीपीएस हो, संत विवेकानंद हो, माउंट लिटरा हो या अन्य मतलब स्कूल स्वस्थ भाव में प्रतिद्वंदिता है। स्वस्थ भाव से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। आईआईटी, पीएमटी, सिविल सर्विस, यहाँ तमाम में सफलता मिलती है
और जो इटावा की मैंने सबसे बड़ी विशेषता देखी, मैंने अभी अपने परम सम्माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से भी ये बात रखी थी जी। कि मुझे 20-21 साल हो गए हैं, आज तक एक भी अभिभावक ने मुझे कभी नकल के लिए सिफारिश नहीं की। मतलब ये ऐसा बड़ी बात है भाई। बिल्कुल, लोग मेहनत कराते हैं अपने बच्चों को, बच्चे मेहनत करते हैं, शानदार रिजल्ट देते हैं। मैंने कहा कि कई बार स्टेट में यहाँ के बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, और नेशनल लेवल पे भी, चाहे साइंटिफिक हो चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, यहाँ के बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त मैं की तो है। इसको